मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? बलिया जिला। बलिया जिला। कौन कौन है आपके घर में? हमारे 5 भाई थे। आदमी हमारा शराब पी कर उन्हें लिखवा लिया जेठ ने। हमको घर से निकाल दिए सब। घर से किसने निकाल दिया? उन्हीं सब। जेठ ने? हाँ। आपका बेटा नहीं है क्या? नहीं, ना बेटा है नहीं बेटी है। और पति को गए? हाँ। कितने वर्ष हो गए पति को? 5 वर्ष हो गया। 5 वर्ष हो गए। हाँ। तो आपकी सारी संपत्ति किसने लिखवा ली? जेठ का औरत। जेठ की औरत ने। हाँ। और फिर आपको? हाँ, एक लड़का एक लड़की पूछी हम। ये लड़का लड़की उसके बहू बहुत नालायक थी। सब सामान फेंक कर दिल्ली चली गई। हम दूसरे के घर रहती थी। तो आपका जो अपना घर था जिसमें आप लोग थे वो घर कहाँ चला गया? वो लिखवा लिया हमारे आदमी से। अच्छा, आपके पति से लिखवा लिया? हाँ। किसने? जेठ का औरत। जेठ ने। देखिए, मतलब एक भाई ने अपने भाई से सब लिखवा लिया। अरे लिखवाए थे, अच्छा था तुम्हारी था, क्योंकि इनके कोई संतान नहीं थी। भाई के संतान ना हो तो भाई को ही उसकी संपत्ति मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संपत्ति ले लो और फिर अपनी बड़ी माँ को या अपनी भाभी को निकाल बाहर करो। जेठ है तो ये बहू हो गई उस घर की। तो आपने ये तो ठीक नहीं किया कि आपने अपने घर की बहू को अपने छोटे भाई की पत्नी को निकाल बाहर किया। भाई संपत्ति ले लिए तो अच्छा है, लो, तुम्हारी है, पर सेवा तो करो। सेवा नहीं की आपकी। नहीं, हम कमाती खाती थी, स्कूल में बेचती थी। तभी एक घर दिए थे, सब सामान बाहर फेंक दिए। और हम एक उसी का लड़की थी जेठ का, उसी के गए तो उसका नात हमको गाड़ी पकड़ाया। आपको यहाँ लेकर कौन आया है? मैं छापरा में जेठ का लड़की का लड़का था, उसी ने हमको छापरा छोड़ दिया। छापरा से हम अकेले आए मथुरा से। अच्छा, छपरे से अकेली आई? जेठ की लड़की के लड़के ने बिठा दिया गाड़ी में, तो मैया यहाँ आई हैं। देखिए, इनके परिवार कितने जेठ हैं आपके? मतलब आपके पति 5 भाई हैं। 5 भाई। इनके पति को चले गए तो 4 बच्चे। 4 हैं अभी? नहीं, सब मर गए हैं, खाली 3 दिन हैं। तो उनकी संतान जिंदा होंगी, उनकी संतान है, उनके बेटे के बेटे सब होंगे। लेकिन देखिए, इतना बड़ा परिवार है। अब इनके पति 5 भाई थे तो 5 भाई चलो बूढ़े होके चले गए, पर उनकी संतान तो होंगी। ये माँ किसी की बड़ी मम्मी होंगी, किसी की चाची होंगी, कोई तो होगा ना परिवार में, इन्हें चाची कहने वाला, इन्हें कोई अपना कहने वाला। तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो एक माँ को 2 वक्त की रोटी? इतना बड़ा परिवार था, एक महीने भी सेवा करते तो सेवा हो जाती। लेकिन देखिए, आज आदमी सेवा ही तो नहीं करता, जिम्मेदारियों से तो भागता है और चिल्लाता है लक्ष्मी की कमी है, महाराज काम नहीं चल रहा। अरे साक्षात लक्ष्मी को घर से निकाल दोगे तो लक्ष्मी कैसे कृपा करेंगे? लक्ष्मी तो वहां कृपा करती हैं जहां लक्ष्मी का सम्मान होता है। मतलब स्त्री लक्ष्मी होती है और स्त्री का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, या संसार की प्रत्येक स्त्री लक्ष्मी रूप में है। आप किसी भी रूप में उसे प्राप्त करते हैं तो आप उसका आदर कीजिए। बेटी के रूप में पाए हो तो आदर करो, बहन के रूप में पाए हो तो आदर करो। अब देखिए, माँ का कोई सहारा नहीं, सब छोड़ दिए। अब यहाँ मैया आई हैं। मैया, आप यहाँ आई हो, कितने दिन हो गए आपको आए? 1.5 महीने। आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। आपको यहाँ रहने का हमने कोई पैसा तो नहीं लिया? 1 भी रुपए माँ से पैसा नहीं लिया जाता। जो सेवा बनती है करते हैं, और आप लोग जो सहयोग करते हैं, आप लोगों के सहयोग के बल पर इन वृद्ध माओं की आज सेवा। 265 माता यहाँ वो माताएं हैं जो जरूरतमंद हैं। हम तो केवल अपनी इंसानियत का परिचय दे रहे हैं, बस केवल इंसानियत का परिचय। आप भी दे सकते हैं। इन माओं के लिए जगह कम पड़ी, हमने किराए का आश्रम लिया। सामने एक बड़ा आश्रम बनने जा रहा, जहां 1000 माएं रह सकेंगी इस बड़े आश्रम में। आप लोगों से प्रार्थना है कि अब पुरुषोत्तम माह का अब ये अंतिम, आज और कल 2 दिन बचे हैं। आप भी संकल्प लीजिए कि आप भी इन वृद्ध माओं के लिए इस आश्रम में एक कमरा बनवा कर अपनी ओर से माओं को छाया दान करेंगे, या फिर कमरे की छत डलवा कर आप माओं के लिए
छाया दान करेंगे या एक माँ को गोद लेकर जीवन भर रोटी देंगे, एक माँ को सहारा दीजिए, आपकी भी रोटी ये माँ खाएं। और आश्रम जो बन रहा है वृद्ध माओं के लिए, उसमें कुछ ना कुछ एक ईंट तो कम से कम आपकी लगे, थोड़ा योगदान आपका हो। और यहाँ माओ की सेवा के साथ अन्य क्षेत्र चलता गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संत पेट भर भोजन करते हैं। एक दिन की प्रसादी आप लोग भी अपनी ओर से बंटवा करके इस पुण्य के भागीदार जरूर बने। आज पुरुषोत्तम माह का ये जो दिन है, कल आखिरी दिन है, बस इसके बाद 3 वर्ष बाद इंतजार करके आएगा। आप भी इस पुण्य के माह में आप भी कुछ पुण्य करें और जाता हुआ महीना आपको कुछ देकर जाए, उसके लिए आपको भी कुछ देना चाहिए। इसलिए आप भी अपने मन में संकल्प लो कि आप भी कुछ ना कुछ अन्नदान संतों के लिए, यहाँ रसोई चलती है, आप भी एक दिन की रसोई अपनी ओर से बंटवाओ। आप भी इस रसोई में एक दिन की सेवा, ताकि हजारों भक्त 30,000 लोग रोज भोजन करते हैं यहाँ पर सुबह से शाम तक। आप कितने लोग इस बात के गवाह हैं कि यहाँ 30,000 लोग सुबह से शाम तक रसोई चलती? कितने लोग इस बात के गवाह हैं? हम झूठ कह रहे हैं या सही कह रहे हैं? इसलिए आप भी एक दिन की रसोई अपनी ओर से बंटवाओ। यहाँ केवल परोपकार होता, सेवा देखो करने कराने का काम भगवान का है, लेकिन वो हमें और आपको निमित्त बनाए हैं, तो हम निमित्त बनकर सेवा से जुड़े। आइए, यहाँ गौ सेवा, यहाँ बंदरों की सेवा, यहाँ पर बच्चों की सेवा, गुरुकुल भी चल रहा है, 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। आज आप लोगों ने देखा कि बच्चों ने आज झंडा लहराते हुए देश की सेवा, जो बन पड़ी आज तिरंगे का सम्मान हम सबने किया। तो ये गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चों के द्वारा आज यहाँ पर सुंदर सी प्रस्तुति हुई। और आज गौ सेवा से लेकर माओ की सेवा तक यहाँ सारी सेवाएं सुव्यवस्थित चल रही हैं। कभी भी आकर आप किसी भी सेवा को अपनी आंखों से देख सकते हैं। आइए, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने अपने धन को धर्म से जोड़ा। मैया अब आप यहीं रहिए, आपका बेटा नहीं है ये मत कहिए, अब आपका बेटा ये दास अनिरुद्ध है और हम सब आपका बेटा बेटी बनकर सेवा करेंगे। आप भी किसी माँ का सहारा बनिए। आइए, नाम सुनते हैं उन दानवीर महापुरुषों का जिन्होंने अपने धन को धर्म से जोड़ा। बड़ी ही सुंदर पावन कथा का श्रवण सतगुरुदेव भगवान करा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां पूज्य सतगुरुदेव